एवरीवन वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका 19 अक्टूबर का जो शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल गए क्योंकि जो स्टूडेंट है उससे मेरी खुद ही बात हुई है। तो ऑल द क्वेश्चंस आर परफेक्टली जेन्यून एंड सारे के सारे क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ही मिल गए हैं। आई थिंक 12 to 13 क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये आया था कि मुगल के जैसे बाबर के बाद कौन आया था, है ना। तो उसके बाद इनके मतलब ऑर्डर पूछा गया था कि क्रोनोलॉजी पूछी गई थी आपसे एक तरीके से, जो मुगल्स है, ठीक है ना। मुगल्स की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, ठीक है ना। तो देखो क्रोनोलॉजी क्या है भाई, पहले बाबर आता है, ठीक है। बाबर आया, फिर बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अपना अकबर आता है, हुमायूं के बाद बेसिकली इनका जो है ये हार गए थे। इसके बाद शेरशाह सूरी से, इसके बाद शेरशाह सूरी को हरा के हुमायूं फिर से आ जाता है अपने थ्रोन पे। इसके बाद आता है अकबर, ठीक है ना। इसके बाद कौन आता है भाई, अकबर आता है। फिर अकबर के बाद जो अकबर का जो बेटा होता है जहांगीर, ठीक है ना, जहांगीर आता है, जहांगीर। फिर कौन आता है भैया, फिर शाहजहां आता है, शाहजहां। इसके बाद आता है आपका कौन, औरंगजेब, ठीक है ना। तो ये जो है आपका इतना दे रखा था, तो आपको ये जो है अपनी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए बाबर की। ये जो आपका मुगल की क्रोनोलॉजी है, ठीक है ना, मुगल्स की क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन देखो, अच्छा जिन लोगों का एग्जामिनेशन हो गया फटाफट से वो लोग बताएंगे सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है। और हाँ, अगर आपको और कोई क्वेश्चन इसके अलावा याद हो, अपना क्वेश्चन अपना कमेंट में टाइप कर देना, जैसे कि मैं आपको बाद में सारे के सारे क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन वगैरह जो भी आंसर होगा वो बता दूँ, ठीक है ना। और अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत एरर लगती है, क्योंकि होता क्या है, बच्चे को याद करने में थोड़ी बहुत बाद में इधर-उधर हो जाती हैं चीज़ें, तो आपको एरर लगती है तो उस क्वेश्चन को ज़रूर करेक्ट करके बताएँ, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था कि आपको ना कुछ श्रीलंकन टीम के क्रिकेट के नाम, जैसे कि श्रीलंकन जो क्रिकेट टीम है, उसमें कुछ प्लेयर्स के नाम दिए हुए थे और फिर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि इनमें से कौन-सा श्रीलंकन क्रिकेट टीम का प्लेयर नहीं है, ठीक है ना। क्रिकेट टीम का प्लेयर नहीं है ना? क्या पूछा था? नॉट अ श्रीलंकन टीम प्लेयर। तो उसमें ऑप्शंस में 3 तो आपके श्रीलंकन क्रिकेटर के नाम थे, चौथा ऑप्शन था केदार जाधव, ठीक है ना। केदार जाधव आपको पता है भाई इंडिया के हैं, तो केदार जाधव आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इंडिया के हैं केदार जाधव, ऑलराइट। और एक क्वेश्चन ये आया था कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, ठीक है ना। तो टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे। देखो टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट होता है आपका 5 इयर्स का, ठीक है ना। कितना होता है, 5 इयर्स का। और हाँ, मैं आपको यही बताऊंगा अभी, मैथ्स में आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है आजकल, वो भी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक क्वेश्चन ये आया था जैसे कि अभिजीत बनर्जी हैं, अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है ना। 2019 का जो है अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो क्वेश्चन ये था कि अभिजीत बनर्जी कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से, ठीक है ना, किससे है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और इन्हें कौन सी कैटेगरी में मिला है, अभी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 2019 का। तो 2019 के नोबेल प्राइज़ के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि आपका ये पेपर तब का ही सेट है, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है भाई अगला वाला, फिफ्थ क्वेश्चन है ना। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड, ठीक है ना। संतोष ट्रॉफी आया था कि संतोष ट्रॉफी ये जो है आपकी कौन से गेम से रिलेटेड होती है। तो संतोष ट्रॉफी रिलेटेड होती है फुटबॉल से, ठीक है ना, किससे होती है, फुटबॉल से। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है ये भी आप देख ही लो, AIFF, यानी कि जो अपना ऑल इंडिया, ये देखो ए से होता है ऑल, आई से होता है आपका इंडिया, और एफ से होता है फुटबॉल, ठीक है ना, ऑल इंडिया फुटबॉल। और फिर आपका एफ से क्या होता है, फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है अपना संतोष ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज कराता है, जो कि अपनी फुटबॉल से रिलेटेड एक आपकी ट्रॉफी होती है, ठीक है ना। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका कि इसमें से देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा था, विच हु इज नॉट गिवन भारत रत्न, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, हु इज नॉट गिवन भारत रत्न, यानी कि किसको इनमें से भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है ना। भारत रत्न किसको नहीं मिला है, तो देखो ऑप्शन जो है आपके पास, 3 ऑप्शन तो ये थे जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, जैसे कि भूपेन हजारिका हो गए, ठीक है ना। भूपेन हजारिका, इनको भारत रत्न मिला हुआ है। देन आपके आगे हैं यहाँ पर प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आपका नानाजी देशमुख, ठीक है ना। ये 3 ऑप्शन तो ऐसे थे कि जिनको मिला हुआ है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या था आपको, जिनको नहीं मिला है, ठीक है ना, देशमुख। तो नानाजी देशमुख को भी मिला है, इन तीनों को मिला है। चौथा ऑप्शन जो भी हो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से क्या देखना था मैं, जिसको नहीं मिला हो भारत रत्न, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से, जो आपका सिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया था। देखो सारे के सारे क्वेश्चन आपके परफेक्टली जेन्यून है, इस बात से आप बिल्कुल श्योर हो सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरी खुद ही बात हुई है और मेरा ही स्टूडेंट रहा है। तो फिर देख लो यहाँ पर आपका जो 47th CJI, ये बोल पूछा गया था कि 47th CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो ये आपको पता ही है, शरद शरद
अरविंद बोबड़े, ठीक है ना, शरद अरविंद बोबड़े जो है अपने 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। अच्छा, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में ये बताओ मुझे कि 46th सीजेआई कौन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मुझे काफी ज्यादा लग रही है, एक ना एक सेट में आपका ये क्वेश्चन आएगा कि 46th नंबर के जो सीजेआई हैं वो कौन थे, ठीक है ना, और बच्चे वहां पर बोबड़े करके आएंगे और उनका हो जाएगा गलत, ठीक है ना। चलिए, और जो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन देखने को मिला है वो आया था कि गुजरात का डांस कौन सा है, ठीक है ना, गुजरात का फोल्क डांस या फिर गुजरात का कुछ डांस पूछा गया था और आपके 4 ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन तो उस बच्चे को याद नहीं थे, बस क्वेश्चन इतना याद था कि गुजरात का जो डांस है ना वो कौन सा है। तो मैं आपको यहाँ पर गुजरात के कुछ मेन डांसेस हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आपका एक डांस तो हो गया भवई, ठीक है ना, गुजरात का ही फोल्क डांस है, कौन सा, भवई है। देन आपका गुजरात का है डांडिया, ठीक है ना, डांडिया काफी जाना पहचाना है। देन आपका आ जाता है गरबा, गरबा भी कहाँ का है, गुजरात का ही फोल्क डांस है एक तरीके से। देन आपका जो पढ़ार है, पढ़ार भी गुजरात का ही फोल्क डांस होता है। देन आपका अगर मैं आपसे बात करूँ टिप्पणी, ठीक है ना, टिप्पणी ये भी काफी मतलब इंपॉर्टेंट फोल्क डांस है गुजरात का। तो ये पांचों के पांचों फोल्क डांसेस हैं गुजरात के। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन याद हो एक बार फटाफट से बताना ऑप्शन में क्या क्या आए थे और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, ठीक है ना। क्वेश्चन लेकिन ये था गुजरात का फोल्क डांस कौन सा है गिवन में से। खैर, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन क्या क्या आए थे। तो देखो, और क्वेश्चन में यहाँ पर आया था कि अच्छा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है ना, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, यानी कि सलाइवा का जो एंजाइम है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो देखो, सलाइवा में आपका होता है सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है ना, सैलिवरी एमाइलेज, ये जो है आपका सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रख लेना, ठीक है ना, फटाफट से देखो। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, अच्छा, आपको ना कुछ किंग यहाँ पर पूछा गया था, कौन सा जो मौर्य किंग है, ठीक है ना, कौन सा मौर्य किंग है जिसने कि बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है ना, कौन से मौर्य किंग ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो देखो, मौर्य किंग में अगर बुद्धिज्म की बात की जाती है तो ये आते हैं अशोका, ठीक है ना, सबको पता है। लेकिन एक क्वेश्चन ना आपका ऐसा भी आ सकता है, कौन से मौर्य किंग ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया है, ठीक है ना, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ आगे के लिए। तो जैनिज्म को अडॉप्ट किया था जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने किया था जैनिज्म को अडॉप्ट। और फिर यहाँ पर जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था अशोका ने, ठीक है। दोनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है ना, मौर्य डायनेस्टी के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रूलर्स रहे हैं। और अगर मैं आपसे बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आया था कि जो एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या थी, ठीक है ना, एनर्जी की यूनिट, यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। क्या होती है एनर्जी की यूनिट, जूल होती है, ठीक है ना। अच्छे से देख लो सारे के सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। 47 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि जो सिखिज्म है, सिखिज्म से आपका एक क्वेश्चन आया था, और सिखिज्म आपको करा रखा है, आप जाकर के एक बार स्टैटिक जीके की 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट को खोलोगे, वहां पर आपको सिखिज्म का पूरा मिल जाएगा। इसमें क्या पूछा गया था, जो गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि होती है सिक्स में, तो ये लिपि जो है आपकी गुरुमुखी लिपि, ये कौन से गुरु ने स्टार्ट की थी। तो देखो, गुरुमुखी लिपि स्टार्ट करी थी गुरु अंगद ने, ठीक है ना, गुरु अंगद ने की थी। और ये कौन थे, सेकंड गुरु थे, ठीक है ना, गुरु अंगद जो कि सेकंड गुरु थे सिखिज्म में। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की गुरुमुखी लिपि को स्टार्ट किया था। और इनकी अगर मैं एज की बात करूँ तो 1504 से 1552 तक जो है इनका एज रही है, यानी कि ये 48 ईयर्स तक जो है इन्होंने ये गुरु रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि मतलब ये पैदा हुए पहले 1504 में, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो एक पूछा गया था कि अच्छा देखो, ये यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो भारत क्या ये मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बोला गया था। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ याद है इस क्वेश्चन का, तो ये क्या है, भारत मित्रा या फिर भारत मन्ना, ऐसा कुछ करके कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या था ये एक बार मुझे बताना, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो करतारपुर कॉरिडोर है ना, करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है ना, करतारपुर कॉरिडोर के पास जो रिवर है, इस रिवर का कुछ नाम ऐसा पूछा गया था। ये क्वेश्चन आया है क्या, एक बार मुझे ये फटाफट से बताना, ठीक है ना। और आई थिंक मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, मैंने आपको यहाँ पर 18 के लमसम क्वेश्चंस करवा दिए होंगे, है ना। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर आया था क्या, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यहाँ पर ये कुछ बच्चों ने मैसेज किया, उनके मैं बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके मैसेज वाले हैं, ठीक है ना। वो जो मैंने कॉल पर बात करी थी मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं, उसके लिए मैं परफेक्टली श्योर हूँ। बट ये क्वेश्चन जो है मुझे मैसेज में आए हैं, तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ, बट स्टिल ये जो है आपका पूछा गया था। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया था या फिर फॉर्मेशन डेट, ऐसा कुछ आपका यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये दो तीन क्वेश्चन मुझे बताने ही आए थे, नहीं आए थे, जो भी आपका है फटाफट से, ठीक है ना, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और अगर इसमें कुछ एरर भी है तो वो भी मुझे करेक्ट करके बता देना, है ना। फिर मैं आपको उसका जो आंसर होगा वो बता दूंगा। अच्छा, जीएसटी से रिलेटेड भी इसमें पूछा है, जीएसटी आपका 10 अमेंडमेंट है, ठीक है ना। तो ये है आपका, खैर चलिए, ओके, ठीक है, चलो खैर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे, और इसकी फॉर्मेशन डेट भी बता देता हूँ, है ना। और फिर आपको मैं इंग्लिश के बारे में और बताता हूँ, इंग्लिश के बारे में कुछ और एक आधा क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि भैया यहाँ पे जो आपको दे रखा है क्या है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर। ये तो है आपका कहाँ पर, पेरिस में है, ठीक है ना। पेरिस कहाँ पे आपका, फ्रांस में, ठीक है ना। फ्रांस पेरिस में आपके इसके हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन डेट की अगर मैं बात करूँ तो 16 नवंबर 1945 की जो है इसकी फॉर्मेशन है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो ऑड्रे अजूले। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इस बैच में कराए थे, करंट वाले में। मैम ने भी आपको स्टैटिक में कराया होगा। ऑड्रे अजूले जो है इसके हेड हैं, ठीक है ना, अजूले। ऑलराइट, ऐसी कुछ स्पेलिंग इनकी अजूले। तो ऑड्रे अजूले इसके हेड हैं। और ये आपके क्वेश्चंस हो गए कुछ, तो बाकी के स्टिल और जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके मैंने लमसम आई थिंक 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो 20 क्वेश्चन आपको अगर मुझे मिल रहे हैं सारे के सारे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी एग्जामिनेशन से। आपको सीधे के सीधे मैंने 20 के 20 क्वेश्चन जो है वो करा दिए हैं। और ये सारे के सारे जेन्युइन है। जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया हुआ है वो लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए खैर, अच्छा अगर कुछ एरर वगैरह लगती है तो वो अपनी एरर जरूर बताना, ठीक है ना, कि यहाँ पर कुछ एरर है सर, ये सारी बातें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो बेनिवोलेंट है, बेनिवोलेंट, ठीक है ना, ये एक बेनिवोलेंट से क्वेश्चन आया था स्पेलिंग में, इंग्लिश में, ठीक है ना। तो बेनेवोलेंट से देखो, बेनेवोलेंट का मतलब होता है वेल मीनिंग, ठीक है ना। वेल मीनिंग या फिर कुछ काइंडली, है ना, इसका मतलब ऐसे कुछ होता है बेनेवोलेंट का। तो इसका शायद आई थिंक एंटोनिम पूछा गया था, ठीक है ना। अच्छा, मैथ में एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, मैथ में ना डीआई के 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, डीआई के, है ना। तो डीआई का वेटेज काफी ज्यादा आ रहा है। डीआई में भी कंपैरिजन वाली डीआई आ रही है, तो प्रैक्टिस करके जाओ। ये सारी की सारी चीजें कंपैरिजन वाली डीआई आ रही है, कहीं आपकी कैलकुलेटिव डीआई आने लग रही है, ठीक है ना। कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं डीआई के। तो डीआई के 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अभी तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। सो यहीं पर सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। जिनका भी आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, अच्छे से एग्जामिनेशन देना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलो बाय बाय।